हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया था और इसकी एक्सरसाइज की थी। चलिए, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन व्हेन समवन रब अ मैजिक लैम्प। क्या होता है अगर कोई मैजिक लैम्प को रब करता है। ओके, तो क्या होता है, व्हेन समवन रब्स अ मैजिक लैम्प अ जिनी अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ हिम। अगर कोई मैजिक लैम्प को रब करता है तो एक जिनी उसके सामने प्रकट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द जिनी डू। अब जिनी क्या करता है, अगर वो उनके सामने आता है तो जिनी करता क्या है, तो जिनी क्या करता है, उनकी विश को फुलफ़िल करता है। ओके, पहले उनसे बोलता है कि कुछ विश मांगो और फिर उस विश को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। तो जिनी फुलफिल्स द विश ऑफ द पीपल हु रब्स द मैजिक लैम्प। ओके, जिनी फुलफिल्स द विशेस ऑफ द पर्सन हु रब्स द मैजिक लैम्प। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक पंकज आस्क्ड द जिनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प। आपको क्यों लगता है, आप क्या सोचते हैं कि पंकज ने क्यों जिनी को कहा कि मुझे लैम्प के अंदर जाने की परमिशन चाहिए या मुझे वो वाली विश चाहिए कि मैं लैम्प के अंदर जा भी सकूं और आ भी सकूं वापस। क्यों पंकज ने ऐसा कहा होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि पंकज असल में जिनी की प्रॉब्लम को समझना चाहता था, उसको सॉर्ट आउट करना चाहता था। ठीक है, तो वाई से क्वेश्चन है तो हमने हमेशा पढ़ा है कि जब भी क्वेश्चन वाई से होता है तो क्वेश्चन में से ही हम आंसर्स को बनाते हैं और देन जो आगे का मैटर होता है वो लिखते हैं। तो चलिए, इसको भी हम क्वेश्चन में से ही इसके आंसर को बनाएंगे। पंकज आस्क्ड द जिनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प बिकॉज, क्यों कहा था, बिकॉज ही wanted to figure out the problem of जिनी। जिनी की प्रॉब्लम को समझना चाहता था and wanted to help him, sorry not her, him, उसकी मदद करना चाहता था and wanted to help him। okay, next, fourth question, why did the genie feel ashamed। अब जिनी को ashamed फील क्यों हुआ। देखो, जब उसने देखा कि उसको अशेम क्यों फील हुआ, क्योंकि जब पंकज इसके लैम्प के अंदर आया तो लैम्प के अंदर सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, कोई भी चीज़ क्लीन नहीं थी, ना अपने प्रॉपर प्लेस पे थी। तो ये देखकर जिनी को बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील हुआ और अपोलोजाइज़ किया उसने। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इस आंसर को कैसे लिखेंगे, इन द लैम्प एवरीथिंग वॉज, पहले क्योंकि क्वेश्चन में से आंसर है ना, इस क्वेश्चन में से हम इसको आंसर को नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लास्ट में भी अशेम्ड लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, इन द लैम्प एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेसेस, फुल स्टॉप, it was clear that the place was not cleaned for the years, बरसों से उस प्लेस को साफ नहीं किया गया था। for this, इसीलिए for this जिनी felt ashamed and apologized। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। what advice did पंकज मदर गिव। पंकज की मदर ने क्या एडवाइस दी थी, उसकी मदर ने क्या एडवाइस दी थी, क्वेश्चन में से आंसर बना सकते हैं हम। देखो, पंकज मदर गिव की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, गेव द एडवाइस दैट, देखो क्या था, क्या एडवाइस दी थी, देखो, दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। अब यहाँ पे हिज की जगह हम लिख देंगे ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर। पंकज की मदर ने क्या एडवाइस दी थी कि चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर ऑर्डर में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन,
वाई डिड पीपल बिगेन टू रिस्पेक्ट द जिनी अगेन, पीपल यानी लोगों ने वापस जिनी को रिस्पेक्ट देना क्यों शुरू किया। देखो पहले देते थे, फिर वो बिल्कुल अनटाइडी रहने लगा, तो लोगों ने जो जिन है यानी कि जो लैंप है उसको यूज़ करना ही छोड़ दिया, लेकिन वापस वो जिनी को रिस्पेक्ट देने लगे। क्यों? तो देखो क्वेश्चन में से आंसर बना सकते हैं हम वापस। पीपल बिगिन की हो जाएगा, बिगिन का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बिगन, ओके, आई की जगह ए आ जाएगा। पीपल बिगन टू रिस्पेक्ट द जिनी अगेन बिकॉज नाउ ही हैड learned, okay, learned, learn to keep the things in their proper place and cleanliness in all things, okay, क्योंकि अब उसने सीख लिया था कि चीज़ों को जगह पर रखना और चीज़ों में सफाई रखना, क्लीनलीनेस रखना, ठीक है। आई थिंक चैप्टर आपको समझ में आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो और भी बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।